दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको डाउट है कि सर इस एग्जाम का कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल कितने मंथ या फिर कितने ईयर्स चलेगा, और आप इसकी वजह से कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी भी है या नहीं करें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई डिफरेंट स्टेजेस के बीच में कितना गैप होता है, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से प्लान कर पाए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम की नोटिफिकेशन आ नहीं रही है और आप बार बार वीडियो लेके आ रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि भाई देखो, इस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन की जो रिक्विजिशन है वो ईपीएफओ ने यूपीएससी को सेंड कर दी है। हमारे पास मार्च में आरटीआई रिप्लाई आ गया था, जहां पर ईपीएफ ने बोला था कि भाई 74 एपीएफसी वैकेंसीज की और 156 ईओ वैकेंसीज की, टोटल 230 वैकेंसीज की जो रिक्वेस्ट है वो हमने यूपीएससी को शेयर कर दी है। और यूपीएससी का भी रिप्लाई आ गया था कि भाई हम ये जो नोटिफिकेशन है इसको अपनी वेबसाइट पे सून एडवर्टाइज कर देंगे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आएगी कल आएगी, बट जल्दी आएगी। तो आप लोगों को इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि भाई इस एग्जाम का सिलेबस कम नहीं है दोस्तों, बहुत वास्ट सिलेबस है इस पर्टिकुलर एग्जाम का। और अभी आप देखेंगे भाई आपको नोटिफिकेशन के बाद उतना टाइम नहीं मिलने वाला है जिसमें आप ये सारा सिलेबस कवर कर पाओ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रिपरेशन नोटिफिकेशन से पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी इन कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर करने के लिए, प्लस इनको अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, ताकि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊं, आपको चैनलाइज कर पाऊं कि भाई इस एग्जाम के लिए आपको ये स्टेप इस टाइम पे ले लेने चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस एग्जाम की कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल की, और हम अच्छे से जो है डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एपीएफसी एग्जाम की रिक्रूटमेंट साइकिल की। देखिए, एपीएफसी एग्जाम की जो पहली बार हमें 2023 में इंफॉर्मेशन मिली कि भाई एग्जाम हो सकता है, वो तब मिली जब हम एपीएफसी के पहले ईओ 2021 एग्जाम की एनालिसिस कर रहे थे। हम 5 सितंबर 2021 को एओ का जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस करे, तो वहां पर एक दोस्त ने हमें खबर दी कि भाई एपीएफसी की कुछ वैकेंसीज खाली हैं, जिनकी नोटिफिकेशन ईपीएफओ यूपीएससी को जल्दी ही जो है सबमिट करने के लिए बोल सकता है, रिलीज करने के लिए बोल सकता है। तो यहां पर हमें पहली बार जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज थी फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, वो सितंबर 2021 से लेकर जुलाई 2020 के बीच में 22 के बीच में पता लगी। हमने ईपीएफओ को आरटीआई डाला कि भाई कितनी वैकेंसीज के लिए आप रिक्वेस्ट सेंड करने वाले हो, तो रिप्लाई आया कि भाई 160 वैकेंसीज जो है खाली हैं और इनके लिए हम जो है रिक्वेस्ट सेंड करेंगे यूपीएससी को कि भाई आप नोटिफिकेशन रिलीज कर दो। लेकिन ये टाइम काफी लंबा चला, हमने बार बार लोगों को अपडेट किया कि भाई देखो नोटिफिकेशन आ सकते हैं, आप तैयारी स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोगों ने गालियां भी दी, बट हम अपनी जो है जगह अडिग थे कि हम बताते रहे कि भाई देखो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। फाइनली दोस्तों जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच में जितने भी आरटीआई रिप्लाई मिले, वहां पर ये बोला गया कि जो रिक्वेशन है वो प्रिपेयर हो रही है, अंडर प्रोसेस है, और जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगी हम यूपीएससी को सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 का जो पीरियड था, वहां पर हमें यूपीएससी की तरफ से और ईपीएफओ की तरफ से, दोनों की तरफ से रिप्लाई मिला कि भाई रिक्वेशन हमने भेज दी है। ईपीएफओ ने बोला और यूपीएससी ने बोला कि हमें रिक्वेशन रिसीव हो गई है। तो यहां पर बेसिकली इस टाइम पर जो रिक्वेशन थी वो ईपीएफओ ने सबमिट कर दी थी यूपीएससी को, और यूपीएससी के पाले में गेंद थी कि भाई कभी भी वो नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता था। और दोस्तों आजकल जो टाइम चल रहा है वो यही वाला टाइम है, मतलब नोटिफिकेशन से लगभग 2-3 महीने पहले वाला टाइम है कि भाई जहां पर ईपीएफओ ने रिक्वेशन सबमिट कर दी है और यूपीएससी के पास वो रिक्वेशन पहुंच गई और यूपीएससी कभी भी नोटिफिकेशन सबमिट कर सकता है। तो अगर किसी को डाउट है कि सर इस टाइम पर हम किस स्टेज पे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप 2023 की साइकिल के हिसाब से इस वाली स्टेज पर है, जहां पर नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पर अगेन जो नोटिफिकेशन की जो रिक्वेशन थी वो लगभग 3 महीने पहले गई थी। नवंबर में पहली बार हमें रिप्लाई मिला था, और उसके बाद 18 फरवरी 2023 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे पहली बार इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया, जहां पर भाई डिटेल शॉर्ट नोटिफिकेशन दी गई, सॉरी डिटेल शॉर्ट नोटिफिकेशन दी गई कि भाई देखो इस एग्जाम की इतनी वैकेंसीज की जो है रिक्वेशन आ रही है, 159 पोस्ट फॉर एपीएफसी एंड 418 पोस्ट फॉर ईओ। उसके बाद 25 फरवरी 2023 को डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज करी गई ऑन दी वेबसाइट ऑफ यूपीएससी। तो यहां पर सारी डिटेल थी कि भाई पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, क्या फॉर्म फिल करने की डेट रहेंगी, और क्या कंडीशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस स्टेज पे जो है रिक्वायर्ड होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा डिटेल में आपको नोटिफिकेशन में यहां पर बताया गया। जो डेट थी 25 फरवरी 2023। देखो दोस्तों जो ये वाला पीरियड है ना, ये कहीं ना कहीं वो पीरियड है जहां पर आपको संभावना है कि भाई नोटिफिकेशन आ सकती है, क्योंकि एग्जाम रेगुलर नहीं होता है। 2015 के बाद 2023 में एग्जाम एपीएफसी का हो रहा था, तो यहां पे रूमर वाला फेज चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूमर था वो एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड थे कि भाई नोटिफिकेशन आने वाली है। और फाइनली जब नोटिफिकेशन गिरी तो काफी लोगों को ऐसा लगा कि भाई हमने ये वाला टाइम वेस्ट कर दिया, अगर इस टाइम पर हम प्रिपरेशन कर लेते तो शायद हम इस टाइम पर बेटर रेडी होते। बट दोस्तों अभी भी देखो, मैं आपको यही गाइड करूंगा कि 2025 में भी वही सिचुएशन चल रही है। आपको अगर ये फीलिंग नहीं लेकर आनी है बाद में कि भाई मैं लेट हो गया हूं, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि जब नोटिफिकेशन रिलीज हुई, तो नोटिफिकेशन रिलीज होने के टाइम पर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि एग्जाम डेट क्या होगी। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी एग्जाम डेट नहीं थी। एग्जाम डेट को सेपरेटली 28 अप्रैल 2023 को जो है अनाउंस किया गया कि भाई जो एग्जाम है वो एक ही दिन होगा एपीएफसी का और ईओ का।
एपीएफसी का इवनिंग में होगा, ईओयू का मॉर्निंग में होगा, और जो एग्जाम डेट थी वो क्या अनाउंस करी गई, 2 जुलाई 2023। तो 2 जुलाई 2023 को एपीएफसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ और इसी दिन मॉर्निंग में ईओयू का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ, हम एक सेपरेट जो है स्लाइड में देखेंगे। तो 2 जुलाई 2023 आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का पेपर था वो कंडक्ट हुआ। तो आपको नोटिफिकेशन से लेकर जो ये पीरियड था एग्जाम डेट का, इसमें अराउंड 4 महीने का टाइम मिला। तो दोस्तों अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जून 2025 में नोटिफिकेशन आने वाली है, तो इस केस में आप लोगों को एग्जाम जो है वो नवंबर दिसंबर 2025 में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 4 महीने में आपको इतना सारा सिलेबस प्रिपेयर करना है। तो यही टाइम आप लोगों को आगे भी देखने को मिल सकता है। देखो अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कंट्रोल ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आ गया था, तो उस केस में एग्जाम शायद डिले होगा, बट अदरवाइज एग्जाम रिक्रूटमेंट टेस्ट का डिले नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को 4 महीने बाद एग्जाम देखने को मिला 2 जुलाई 2023। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद 20 जुलाई 2023 को यूपीएससी ने एपीएफसी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो गया। यहाँ पे लगभग 547 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर द इंटरव्यू राउंड। उसके बाद जो है प्रोसेस स्लो हो गया। देखो यहाँ तक प्रोसेस काफी फास्ट चल रहा था कि भाई 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई, 28 अप्रैल को डेट अनाउंस कर दी, 2 जुलाई को जो एग्जाम ले लिया, 20 जुलाई को रिजल्ट दे दिया। प्रोसेस फास्ट चल रहा है, लेकिन उसके बाद प्रोसेस काफी स्लो हो गया और इंटरव्यू काफी लेट कंडक्ट हुए। देखिए 21 सितंबर 2024 को यूपीएससी ने नोटिस देके बोला कि भाई जो लोग सिलेक्ट हुए फॉर द इंटरव्यू राउंड, ये अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर दो। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों हुआ क्या कि यूपीएससी ने एक नया स्टेप इंट्रोड्यूस किया इस बार, वो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं फॉर द इंटरव्यू राउंड उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यूपीएससी उनको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद वो फाइनली शॉर्टलिस्ट करेगा कि भाई ये लोगों को एक्चुअली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 24 फरवरी 2024 को सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में लोगों को बोला गया। 11 अप्रैल 2024 को फाइनल लिस्ट रिलीज करी गई। भाई देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इन 547 में से हम इतने लोग और जो है सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग रिजेक्ट करें, इतने फाइनल लोग हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको अब इंटरव्यू देने एक्चुअल में आना है। इसके बाद 17 मई 2024 को इंटरव्यू की डेट अनाउंस हुई कि भाई जो इंटरव्यू है वो 3 जून से लेकर 14 जून के बीच में चलेंगे। इंटरव्यू अगेन 2 शिफ्ट में होते हैं, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। ठीक है, तो 3 जून से 14 जून तक जो है इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है 15 जुलाई 2024 को। अब दोस्तों यहां पर लगभग 1 साल हो चुका है रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रखे। रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था जो 2 जुलाई 2023 को, और ये जो टेस्ट है आपका फाइनल रिजल्ट का, जो रिजल्ट सॉरी जो अनाउंसमेंट हुई फाइनल रिजल्ट की, वो आई है 15 जुलाई 2024 को। तो यहाँ पे काफी लंबा टाइम इनको लग गया। उसके बाद दोस्तों मेडिकल वेरिफिकेशन हुई अगस्त 2024 में डिफरेंट सेंटर्स में, किसी की फरीदाबाद हुई, किसी की इलाहाबाद हुई, किसी की लखनऊ हुई। ठीक है, तो आपको वहां पे जाके मेडिकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ी जिन लोगों का फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हो चुका था। और फिर जो ज्वाइनिंग डेट आई वो आई 15 अक्टूबर के आसपास, कि आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले ज्वाइन कर लेना है जो भी आपको सेंटर एलोकेट हुए हैं। तो ये पूरी जो साइकिल थी वो थी यूपीएससी एपीएफसी एग्जाम की, जो कि कब स्टार्ट हुई एक्चुअल में अगर हम बात करें नोटिफिकेशन से, 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई है, वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और प्रोसेस कंप्लीट हुआ है 15 अक्टूबर 2024 को। तो लगभग 1.5 साल का टाइम लग चुका है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई एग्जाम प्रोसेस लंबा है, काफी लंबा है, डिले हो सकते हैं, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड डिले हो सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इस एग्जाम के साथ साथ और भी एग्जाम्स को जो है लेके चलना चाहिए, ताकि आप सिर्फ एक एग्जाम पे डिपेंड ना रहें, और अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप दूसरे एग्जाम के भरोसे आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये पूरी एपीएफसी की एग्जाम साइकिल थी। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ईओयू की एग्जाम साइकिल है, क्योंकि दोस्तों 2023 में ना ईओयू की रिक्रूटमेंट का ज्यादा अंदाजा नहीं था कि ईओयू की रिक्रूटमेंट आएगी या नहीं आएगी। 2021 में ईओयू का 421 वैकेंसीज का एग्जाम कंडक्ट होकर जो है हटा था। तो लोगों को डाउट था कि भाई इस बार ईपीएफसी की जो है वैकेंसी आएंगी, ईओयू की वैकेंसीज ईपीएफओ इतनी जल्दी रिलीज नहीं करेगा। तो वहां पर अनएक्सपेक्टेडली हमें एकदम अक्टूबर 2022 में पता लगा कि भाई ईपीएफओ की ईओयू की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। हमने लोगों को बताया और सेम उनकी रिक्वेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें सिमिलर पीरियड पे मिली। जो दोनों एग्जाम्स की नोटिफिकेशन थी वो भी सेम टाइम पे आई, 25 फरवरी 2023 को। एक ही दिन एक ही नोटिफिकेशन में ईओयू की वैकेंसीज भी मेंशन करी गई और एपीएफसी की वैकेंसीज भी मेंशन करी गई। दोनों की एग्जाम डेट भी एक ही दिन अनाउंस करी यूपीएससी ने कि भाई 28 अप्रैल को ईओयू की एग्जाम डेट आई कि 2 जुलाई को मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 ईओयू का एग्जाम होगा और इवनिंग में 2:30 से 4:30 एपीएफसी का एग्जाम होगा। एग्जाम जो है एडमिट कब रिलीज हुए 15 जून को, उसका एग्जाम कब कंडक्ट हुआ 2 जुलाई 2023 को। इसके बाद रिजल्ट भी दोस्तों एपीएफसी का और ईओयू का एक ही दिन आया 20 जुलाई 2023 को। अब इसके बाद अगेन यहां पर प्रोसेस जो है जो काफी स्लो हो गया। डेफ 21 सितंबर को भरे गए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में फरवरी 2024 को बोला गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल शॉर्टलिस्ट की डेट आई कि भाई अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई के हिसाब से हमने इन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया फॉर द फाइनल इंटरव्यू, वो 12 अगस्त 2024 को। तो यहाँ पे अगेन प्रोसेस को 1.5 साल हो चुका है। उसके बाद इंटरव्यू की डेट जो अनाउंस हुई वो अनाउंस हुई अक्टूबर में, और अक्टूबर के बाद 4 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2024 तक ईओयू की 418 वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। इनमें से जो लोग फाइनली सिलेक्ट किए गए उसका रिजल्ट आया 2 जनवरी 2025 को, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मेडिकल टेस्ट वगैरह होने थे वो मार्च 2025 में, और जो ज्वाइनिंग आई वो आई अप्रैल 2025 में। तो इस एग्जाम की साइकिल को पूरे 2 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका था। क्यों? क्योंकि दोस्तों 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई है
और फाइनल जो ज्वाइनिंग आई है वो आई है अप्रैल 2025 में। तो अगेन मैं आप लोगों को यहाँ से यही इंडिकेशन देना चाहूंगा कि भाई एग्जाम का प्रोसेस काफी लंबा चल सकता है, आप लोगों को मल्टीपल एग्जाम्स को साथ में लेके चलना चाहिए। ईओ का एग्जाम 2021 की बात भी करूं तो वहां पर भी जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी जनवरी 2020 में, ठीक है। उसके बाद कोविड आ गया, एग्जाम हुआ 5 सितंबर 2021 को ड्यू टू कोविड, लेकिन 5 सितंबर 2021 को रिक्रूटमेंट टेस्ट होने के बाद भी जो इंटरव्यू हुआ है जुलाई 2024 में, सॉरी जुलाई 2022 में, और ज्वाइनिंग कब हुई आपकी अगेन सितंबर 2022 में। तो काफी लंबा ये प्रोसेस चल रहा है। तो आप लोगों को अगेन सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे नहीं रहना है। और दोस्तों अगली बार भी एग्जाम आएगा नहीं, अगर किसी को श्योरिटी नहीं है तो आपको अगेन मल्टीपल एग्जाम किसी एक प्लान के साथ इसको प्लान बी की तरह लेके चलना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट द कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल फॉर एपीएफसी इन ईओ एग्जाम। आई होप आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में अब इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि चलो तैयारी कर लेते हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमारे 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं आपके लिए। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी इन एग्जाम। हम रिकॉर्डेड वीडियोस की मदद से, डाउनलोडेबल नोट्स की मदद से, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की मदद से, फुल लेंथ मॉक्स की मदद से, वीकली मेंटर टॉक की मदद से आप लोगों को इस प्रिपरेशन में गाइड कर रहे हैं। आप लोग इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जो कि उन बच्चों के लिए जिनका जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो सिर्फ अब स्पेशल सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक अकाउंटेंसी, आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, तो आप इस कोर्स में आ सकते हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिनकी एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है प्रैक्टिस के लिए थ्रू अपनी प्रिपरेशन को निखारना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके इनको चेक कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।